नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। मैं नेहा सिंह एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था करंट अफेयर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और देखते हैं उन राष्ट्रीय घटनाओं को जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। तो दोस्तों, गोरखपुर से सिलीगुड़ी आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जिसकी दूरी है 519 किलोमीटर और ये पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच में ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जिसका नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। और ये किन 3 राज्यों से गुजरेगा? तो गोरखपुर जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से जस्ट सटा हुआ जो राज्य है वो बिहार है और बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा जिसकी लंबाई है 519 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है जिसका कि निर्माण पुगा घाटी लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? फिर से पढ़ते हैं, प्रश्न को ध्यान से समझिए। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये इसका स्थान है 13वां स्थान। इसमें पहला स्थान दिया गया है रुद्रप्रयाग का जो कि प्रथम स्थान है। ये रुद्रप्रयाग जो है उत्तराखंड में स्थित है, ये प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दोस्तों, आयोजनों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान देंगे। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है भोपाल। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? ये जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया भोपाल में, ये किस विषय पर आधारित था? तो इसका उत्तर है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? राष्ट्रपति भवन में जो हॉल हैं उनके नाम थे पहले दरबार हॉल और अशोक हॉल, जिनका नाम बदल के रखा गया है गणतंत्र मंडल और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। राष्ट्रपति भवन के 2 हाल थे जिनका नाम बदला गया है। तो जो उसका प्रथम हाल था दरबार हॉल, उसका नाम रख दिया गया है गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हाल था उसका नाम बदल कर रखा गया है अशोक मंडप। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है आइजोल, मिजोरम। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिनकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? अभी हमने देखा था कि पुगा घाटी में एक विद्युत परियोजना का
का शुभारंभ किया गया है। पुगा घाटी जो है वो भी लद्दाख में स्थित है और उसी लद्दाख में एक सुरंग परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है सिनकुन लाप सुरंग परियोजना। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अब इसकी विशेषता देखिए, यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगी? तो लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर यह सुरंग स्थित होगी और इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? लगभग 4.1 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई होगी, 4.1 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो लगभग 15,800 फीट और लंबाई इस सुरंग की है 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है इसको देखिए। निर्माण कार्य जब ये पूरा हो जाएगा तो ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी और इसका नाम क्या है? सिनकुन ला सुरंग, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15,800 फीट और इसकी लंबाई है 4.1 किलोमीटर। नेक्स्ट, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है मित्र वन की। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? वो कौन सा स्थल है? संसद भवन के अंदर संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है? वो स्थल है प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का अब नया नाम क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक राज्य विश्वविद्यालय है मुरादाबाद में जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। आप देखेंगे कि इस विश्वविद्यालय का अब नया नाम क्या रखा गया है? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? 18वीं लोकसभा जो वर्तमान में चल रही है वो कौन सी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा, जिसका प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है भर्तृहरि महताब जी को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास, एक कार्यक्रम है 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम है जो कि के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख देखिए कई सारे प्रश्नों का जवाब है और इस पे ध्यान दीजिए कि कौन कौन से प्रश्न लद्दाख से संबंधित बन रहे हैं। बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ पे चल रही हैं, सुरंग बनी रही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा। ये देखिए उत्तर प्रदेश स्तर की ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है और इस पे ध्यान दीजिएगा यूपी स्पेशल के लिए। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है कुंभी गाँव लखीमपुर खीरी में एक बायोप्लास्टिक पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। एक बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है जो कि कहाँ पे है, कुंभी गाँव लखीमपुर खीरी में, कुंभी गाँव लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है, तो पाली राजस्थान में। राजस्थान के पाली में विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर निर्मित किया गया है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष 2024 में पूरे हुए हैं। इसका मतलब ये 1924 में वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है 74, जो कि प्रतिशत में है 13.63%। नेक्स्ट, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, छतरपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है। भारत की पहली है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री का कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनयन ऐप 2.0 लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो आप जानते हैं सबसे पहले कोलकाता में ही मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी और वहीं पे पहली बार पानी में भी पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो सही उत्तर है कोलकाता में ही पहली बार मेट्रो चलाई गई थी। नेक्स्ट, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है तो सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड भी वही जारी करेगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश बीमारों राज्यों में आता है। नेक्स्ट, राज्य प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है। राज्य प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है, उसको ध्यान से देखिए। योजना है अदिति योजना के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु योजना चलाई गई है। नेक्स्ट, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, ये बिहार में किया गया है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने
ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? भारत का 18वां डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है मुंबई। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? रायबरेली में। बहुत दिनों से बन रहा था ये रायबरेली में, और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे किया गया है? इसकी विशेषता देखिए, ये सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? गुजरात में। गुजरात में सुदर्शन पुल बनाया गया है जो कि एक केबल आधारित पुल है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग, रायसीना हिल्स वहीं पे है, तो रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन वहीं पे किया गया, नई दिल्ली। नेक्स्ट, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या है? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका नाम है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ध्यान दीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला कौशल भारत केंद्र है, देश का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, ओडिशा में। स्टेम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल का नाम है स्वाति। स्वाति पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नई नियुक्ति है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर को नए लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो इसका नाम है श्री कल्किधाम मंदिर। यह कल्किधाम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो संभल जिले में। संभल जिले में श्री कल्किधाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है फरवरी 2024 में। नेक्स्ट, किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? वो कौन सा फल है जिसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? असम का राज्य फल काजी नींबू मतलब लेमन। असम का नया राज्य फल घोषित किया गया है किसे? काजी नींबू को। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? 75वें गणतंत्र दिवस के, इस बार हमने अपना 75वां गणतंत्र दिवस बनाया है, जिसके 2 विषय कौन थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका।
नेक्स्ट, 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, अपने टीवी में देखा होगा, वो इमेज आपके दिमाग में कैद होगी। इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वो इस बार के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की झांकी को, जो कि विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी, उसको इस 75वें गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। नेक्स्ट, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन कौन से हैं? फिर से सुनिएगा, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन हैं? पहले नंबर पे है गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? इसमें श्रेणियां निर्धारित की गई थी, कई कैटेगरीज थी, जिनमें विभिन्न राज्यों को चुना गया है। तो श्रेणी ए जो था, राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? इसमें है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? जाहिर सी बात है, गुजरात वैश्विक सम्मेलन है तो गुजरात में आयोजित हुआ होगा। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 तक। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये था इसका 10वां संस्करण। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम जो था दृष्टि मैगजीन में, वो हमने कवर कर लिया है। अब आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।